थाना क्षेत्र फखरपुर में थाना प्रभारी और स्थानीय निवासी संतोष उपाध्याय के बीच हुई मोबाइल वार्ता की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल ऑडियो में दोनों के बीच एफआईआर दर्ज न होने और चिकित्सीय परीक्षण, डॉक्टरी न कराए जाने को लेकर हुई झड़प की चर्चा सुनाई देती है। इसी वार्ता में थाना प्रभारी फखरपुर यह कहते हुए सुनाई देते हैं, तुम्हारे पुत्र के मारपीट से संबंधित प्रार्थना पत्र मुझे मिला है, मैं जांच कराऊंगा, जांच के बाद कार्रवाई करूंगा। इस कथन के सामने आने के बाद अब यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या किसी थाना प्रभारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच करने का अधिकार संविधान या कानून प्रदान करता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154(1) के अंतर्गत जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो थाना प्रभारी के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 के ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में देरी या प्रारंभिक जांच केवल सीमित परिस्थितियों जैसे पारिवारिक विवाद, व्यावसायिक विवाद, चिकित्सीय लापरवाही आदि में ही की जा सकती है, परंतु मारपीट का मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज कर घायल व्यक्ति का डॉक्टरी परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच की बात कहना या डॉक्टरी न कराना न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह पीड़ित के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और घायल का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया, तो यह स्पष्ट लापरवाही और कर्तव्यहीनता है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या वायरल रिकॉर्डिंग में सामने आए बयान पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाते। मामले के तूल पकड़ने के बाद क्षेत्र में पुलिस की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हैं। जनता यह मांग कर रही है कि उच्चाधिकारी इस वायरल वार्ता और एफआईआर दर्ज न करने के प्रकरण में जांच कर उचित कार्रवाई करें। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब, उसमें क्या हुआ प्रकरण में रात वाले में? प्रकरण में अब जांच करवाएंगे। अभी आ रहे इंस्पेक्टर क्राइम साहब, तो जाएंगे, जांच करेंगे क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, ठीक है। उसकी डॉक्टरी भी नहीं हुई रात को। डॉक्टरी हो तो मशीन बताएगा अपने आप की क्या गलत क्या सही। दूसरी बात ये कि रात को एक परिवार थाने में आखिर क्यों आएगा, क्या जरूरत है उसको? सही बात है। हैं? सही बात है, क्यों आएगा? अगर प्रताड़ित हो, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ऐसे ही फर्जी दरखास्त देके चले जाते हैं, आपके खिलाफ भी दे देंगे, तो हम जांच नहीं करवाएंगे? करवाएंगे ना, उसको क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल साच तो सब कुछ सामने है, साच तो सामने है। आपके देखने से सामने है जी। आप एक पक्ष में है ना जी, आप पक्ष है ना। मैं पक्ष हूँ, मैं पीड़ित हूँ, पक्ष नहीं पीड़ित हूँ जी। अरे भाई, आप पीड़ित है ना जी, ये आप कह रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ जी। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं ना, मैं जांच करवाऊंगा। मैं तो कोई पक्ष हूँ नहीं, तो रात में मैं तो जांच अधिकारी हूँ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रशासन हमारा बताइए कि एक औरत रात को 12 बजे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो थाने। अब बताने के लिए मैं सिर्फ नहीं बैठा हूँ, और भी काम है मेरे लिए। अरे आप बताने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे साहब, आप जनता जांच करवा लूंगा, मैं कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं, जनता सेवक लिए बैठे हो नहीं बैठे हो, आप ये बताओ। जब अंग्रेजी में बोलिए, बहुत ज्यादा बोलते रहा है, कायदे से बात कीजिए महोदय। आप सुनिए महोदय, और अभी जानते नहीं है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना बदतमीजी टाइप की, तो फिर ठीक होगा नहीं जी। आप समझ लीजिए, पहले क्या तरीका बदलिए बात करने का। महोदय, प्रशासन का पूर्ण रूप से सम्मान करता हूँ। महोदय सुनिए जी, बताइए आप। वही कह रहे हैं ना जी, बताइए। तरीका बदल के अपनी बात सिर्फ कहिए। मैं जांच करवाऊंगा, जो सही रहेगा मैं कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं सर, ये बताइए आप। आपके कहने से डकैती और लूट नहीं लिख जाएगा। क्या ये परिवार होगा तो लिखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा। नहीं, नाटक बात मत कीजिए। क्या परिवार हमारा आत्महत्या कर ले तब तरीका बदलूं मैं? ये बता, मैं बाहर बैठा हूँ और ये परिवार हमारे बच्चे रो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बताइए सड़क पर,
और जो हमारे जांच उसी चीज की तो जांच करवाऊंगा। और किस चीज की जांच करवाऊंगा बताइए? 2 बजे रात को कौन मिलेगा वहाँ बताने वाला? एक पक्ष है, दूसरा एक पक्ष है। अब तक और लोग नहीं बताएंगे, कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? रात को उनको इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि शराब में सब डूबे हुए थे। उसी टाइम रात को डॉक्टरी करवाना चाहिए उनकी। अब ये आप क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अपनी मेरी बात पता है। सुनो भाई साहब, ऐसा बात सुनो भाई साहब। आप सुनिए, आप अपनी बात सिर्फ कहिए जी। मैं देख रहा हूँ कल से ही आपकी बात करने का जो लैंग्वेज है और जो शैली है। कोई भी आप ठीक है, सुने, प्रशासन बिल्कुल एक ही शब्द का रिकॉर्डिंग रखता है। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग रहती है। आप कोई बताओ कोई शब्द। अच्छी बात है, कीजिए रिकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ऐसा शब्द हो जो मैं वंचित कर दिया हूँ, बताइए आप। वही कह रहे हैं ना, आप अपनी बात कर लिया, अनावश्यक बहसबाजी नहीं कीजिए। महाराज महोदय, हम जांच करवाएंगे, जो सही रहेगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ना आपके कहने से करूंगा ना किसी के कहने से कहूंगा, यानी कि दूसरे पक्ष में करने से कहूंगा। यानी कि हमारा परिवार जाए भाड़ में, मारा जाए चाहे काटा जाए, लेकिन आप जो है बाढ़ वाली बात तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा जांच करवाऊंगा। अनावश्यक वाली बात फिर मैं कह रहा हूँ, अनावश्यक बात मत कीजिए। मैं जांच करवाऊंगा, जो सही रहेगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करवाऊंगा। सवेरे हुआ था, रात को भी मैं कहा था, इस समय भी मैं कह रहा हूँ जी। लेकिन आप जो है तरीका थोड़ा चेंज कर लीजिए। कौन सा तरीका बताइए? आप क्या करूं मैं? आप हमारे बड़े भी हो, हमसे बड़े भाई भी हो एक साथ से। आप बताइए एक नहीं, आप रात से ही ऐसी बात करते हैं। और किसी का परिवार पीड़ित भाई मैं कह रहा हूँ मैं जांच करवाऊंगा, तो फिर क्या इसमें बहसबाजी क्या लगी है? अगर मैं जांच करवाऊंगा, जो सही रहेगा मैं काम करूंगा। परिवार अगर किसी पीड़ित कैसे करूँ इस बात को? परिवार पीड़ित है तो क्या 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 करेगा बताइए? आपसे निवेदन नहीं करेगा? निवेदन नहीं कर रहा हूँ रात से, बताइए आप। तो हम क्या कह रहे हैं? हमने क्या कहा कि नहीं करेंगे? हमने कहा जो सही रहेगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करवाऊंगा। मैं जांच करवा लेता हूँ। मैं किसी भी प्रकार का संगठन का अपना वो भी नहीं दिखा रहा हूँ कि हमारा परिवार मारा गया तो हम ऊपर सीधे बात करवाए। हम बताओ आप। मैं भी विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और इसमें जो सही रहेगा वही मैं करूंगा। लेकिन अगर वो फिर मैं कह रहा हूँ महोदय, वही फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जितना सही सहयोग उसमें सहयोग करेंगे उतना ही आपके लिए भी ठीक रहेगा। आपसे विनम्र आग्रह, अनावश्यक बात मुझसे कीजिएगा मत। और आपसे ही मैं देख रहा हूँ आपकी एटीट्यूड को। आप तो उसको थोड़ा सही कर लीजिए। आप तो एक आपको सलाह भी दे रहा हूँ। मैं जांच अधिकारी हूँ ना, मैं आपका अरे पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ। आपका विपक्ष वहाँ पे है, आपका पक्ष वहाँ पे है। आप तो एक उसके लिए आप विपक्ष है, आपके लिए वो विपक्ष है। आप तो निष्पक्ष जांच अधिकारी हूँ, जो मैं जांच करवाऊंगा उसी के हिसाब से कार्रवाई करूंगा। आपसे ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। समझ रहा हूँ जी, समझ रहा हूँ मैं, तभी तो आपसे ठीक है कहूँगा। ये बताइए आपके लिए उसमें जांच के लिए समय होता है। ऐसे नहीं कोई आया आपके खिलाफ दरखास्त दे दे, हम बैठे बैठे मुकदमा लिख दें, या आपके घर का कोई आया किसी खिलाफ दे दे उसको लिख दे। ना, मैं जांच करवाऊंगा, जो सही रहेगा उसके हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल, मुझे विश्वास है आज से, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा परिवार ऐसा। तो बार बार मत कहिए ना एक चीज को, एक ही चीज को बार बार कहेंगे जी और प्रेशराइज करके कहेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अर्थ अलग क्या हो जाता है? आप कह रहे हो अर्थ अलग हो जाता है। मैं कौन सा कुछ जो है अपने प्रशासन मैं क्या कह दूं और क्या कह दूं? आपसे मैंने क्या कहा? आपसे आज से भरोसा, मैंने क्या कहा ये बताइए। बात सुनो भाई साहब, रात को मैं 10-12-1 बजे एक भरोसा के तौर पर ही प्रशासन पे परिवार हमारा गया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, वहाँ पे हमारी रक्षा होगी। एप्लीकेशन दिए? बिल्कुल दिए, रात को ही एप्लीकेशन दिया ना रात में जी। उसकी उसको मैं जांच करवाऊंगा ना। वो पक्ष भी आया, एप्लीकेशन दिया, वो भी कह रहा है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे घर पे चढ़ के आके लोग मारे पीटे। 14 साल का लड़का उनके 10 लोगों पर जाकर के बदतमीजी करेगा। धन्य हो वाह रे। अब क्या हम बतावें, लेकिन मैंने दूसरे पक्ष की बात मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल आप सुनूंगा ना, बिल्कुल। उसमें जो सही होगा वो कार्रवाई होगी। आप बिल्कुल सुनो कि उनकी भी देखो, इधर भी देखो कि एक लड़का 14 साल का। बस वही चीज है। आप विदेश में नहीं रहते, आप भी यहीं के हैं। देखो करो ये सब थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को सुधार लीजिए। मैं लैंग्वेज सुनो, बताए लैंग्वेज में कभी कोई अपशब्द कहता ही नहीं, क्योंकि हमारे शब्द कर देंगे तो फिर आप जान रहे ना क्या होगा। शब्द आपकी वो है, कर देंगे। मैं क्यों कह दूंगा? यहाँ पे जो बैठा वैसे ही है क्या? सब कर देंगे। मैं बता रहा हूँ ना, देखो करो सुनो ये सब थोड़ा सही कर लीजिए अपना। मैं कहूँगा क्यों? विदेश के नहीं है प्रशासन तरीका मैं देख रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ मैं जांच करवाऊंगा, जो सही होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करवाऊंगा। परिवार के ऊपर गलत तरीके से आप
जो है दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये बात मान लीजिए आप। किसके परिवार के ऊपर? अभी तो मैंने जांच करवाया ही नहीं, दबाव क्या डालूंगा भाई? आप पहले अभी तो मैं जब जांच करवाऊंगा तब मैं कार्रवाई करवाऊंगा। और आप कौन सा गलत तरीके का दबाव डाल रहा है, कोशिश कर रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के निवेदन ही कर रहा हूँ आपसे, और क्या कह रहा हूँ बताओ आप। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो शाम से रात से यही कह रहा हूँ कि मैं जांच करवाऊंगा सुबह। इसके अलावा क्या मैंने कह दिया बताइए? तो मैं कुछ आपको कह रहा हूँ, ये बताओ आप तो क्या कहेंगे भाई? तो रखिए भाई, और भी काम है ना मेरे पास, मैं जांच करवाता हूँ, उसको जो सही होगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करवा देंगे। चलिए ठीक बात है ना। कुछ हो गया परिवार को हमारे, तो जिम्मेवार पुलिस थाना प्रशासन होगा पखरपुर, बस। सुनिए, ठीक है, हमारे परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो थाना पखरपुर पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। ठीक है जी महोदय, ठीक है, आपकी इच्छा जैसे आप। ठीक परिवार होगा तो